बायर्स को रिट्रेसमेंट बता करके सेलर्स ने हमें नीचे का कंटिन्यूएशन दे दिया और 250 से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री होते हुए भी हमें मार्केट में दिख रही है। अगर ये वाली कैंडल बनती है रेड तो ये हमें कंटिन्यूएशन देगी नीचे के लिए, नीचे जाने के लिए। देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है। ओके 200 पे ये गए हैं और 200 से एक वीक बायर्स की एंट्री हो रही है, क्योंकि ऊपर से जो सेलर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है। जो 250 से आए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो 290 से बायर्स आ रहे हैं भाई उनमें कोई खासा दम नहीं है। और 200 के तो नीचे ही रख रहे हैं सेलर्स, यानी कि भाई जो अब हम ट्रेड प्लेस करेंगे वो हमें सेलर्स के साथ की ही करनी है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है और स्टोरी भी उन्हीं के साथ की है, क्योंकि पिछली 2 बार से बायर्स को रिट्रेसमेंट वो लोग बता रहे हैं। देखते हैं भाई 200 के अगर नीचे क्लोज करा तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके भाई गैप अप हुआ है, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अगर ये गैप अप 200 के ऊपर होता तो भाई कभी भी मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करता। अगर आपको मेरी गैप वाली क्लास याद हो तो मैंने यहाँ पे बोला था अगर ये गैप अप हो और 200 के ऊपर हो जाए तो एक श्योर कैंडल होगी एक कॉल ऑप्शन की। अगर 200 पर हो जाए तो हम इस ट्रेड को स्किप करेंगे। लेकिन भाइयों यहाँ पे मैंने ये ट्रेड इसलिए प्लेस करी है क्योंकि हमें पता है कि भाई प्रीवियस हिस्ट्री के कारण हमें ये चीज़ पता है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये सेलर्स के साथ की मैंने ट्रेड ली, यानी कि ये ट्रेड हमारी 100% श्योर है कि ये रेड ही बनेगी। प्रीवियस कैंडल में 250 से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है, और 200 पे कोई इतने खास स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है कि वो जो सेलर्स आ रहे हैं उसके पुश को वो लोग ख़त्म कर पाएँ। और ये ट्रेंड भी सेलर्स का है और हिस्ट्री भी हमारे पास यही है कि बायर्स रिट्रेसमेंट बने हैं। तो इसी के साथ ये कैंडल भी हमारी एक श्योर शॉट है। लेफ्ट में एक गैप का लेवल है, गैप के लेवल पे लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपनी येलो लाइन। भाइयों हर कैंडल पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ बैक टू बैक। अगर इस येलो लाइन के नीचे तो पुट, अदरवाइज वी विल गो फॉर कॉल। ओके सिंपल। ओके भाइयों इस लेवल को कर दिया स्किप, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। भाइयों एक और सिनेरियो हमारे गैप वाली क्लास से, अगर किसी लेवल की लड़ाई हो और उस लड़ाई के बाद जो कैंडल है उस लेवल को स्किप करे, यानी कि वी हैव टू ट्रेड फॉर पुट ऑप्शन। अगर आपको मेरे गैप के सारे सिनेरियोज याद हैं तो, अगर याद नहीं है तो भाई गैप वाला क्लास आप जा करके देख सकते हैं। कोर्स की क्लास शायद थर्ड है, वो है फोर्थ, आई थिंक फोर्थ है। आप जा करके उसको देखिए, बहुत सारा आपको ज्ञान मिलेगा और यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रूव भी हो जाती हैं। और ये है भाई ओटीसी मार्केट, तो जिनका भी ये सवाल है कि ये चीज़ें ओटीसी मार्केट में काम करती हैं कि नहीं, उनको भाई जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। ओके ओके देखते हैं यहाँ पर, एक तो 150 के लिए लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस कैंडल में भी वहाँ से बायर्स आए हैं, और एक है भाइयों यहाँ लेफ्ट में कैंडल की अपर विक 143 है वो लेवल, यहाँ पे मैंने अपनी लगा दी येलो लाइन। इसके लिए ये लड़ रहे थे लास्ट में, देखते हैं क्या इसके लिए अभी भी लड़ाई हो रही है या नहीं। एक पुश तो आया है। ओके वहीं पे गए 143 पर। ओके भाई 143 के लिए लड़ाई कर रहे हैं, देखते हैं। ओके भाई गैप अप हुआ 143 के ऊपर ही हुआ है, यानी कि भाई सॉरी 143 के नीचे ही हुआ है, और मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड भी प्लेस करी है। एक और श्योर ट्रेड भाई 143 बायर्स का लेवल है। गैप अप ज़रूर बायर्स के द्वारा हुआ है लेकिन 143 के नीचे ही हुआ है, यानी कि भाई बायर्स अपनी हार मान चुके हैं। और प्रीवियस हिस्ट्री से हमें पता है कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये ट्रेड भी हमारी एक श्योर शॉट ट्रेड होती है पुट ऑप्शन के लिए। ओके देखते हैं इसको, 120 से बायर्स की एंट्री तो हुई है, लेकिन भाई जितनी भी बार बायर्स आ रहे हैं वो सेलर्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। ओके फिर से 120 के लिए भाइयों बार बार लड़ाई कर रहे हैं, और लेफ्ट में वहाँ पर एक गैप भी है, 120 है या वो 127 है। ओके वो 127 है। ओके स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हो गई और वो नीचे चले गए 87। ओके 87 पे बार बार ये लोग पॉज ले रहे हैं। एज सच 87 पे तो कुछ है नहीं, 85 से वीक पुश आया बायर्स का। ओके और भाइयों गैप जब 100 के नीचे रख दिया गया तो गैप डाउन क्यों हुआ है भाइयों, ये गैप डाउन इज डन बाय द बायर्स। क्लोजिंग के टाइम पर भाइयों मेरे पास कोई भी रिएक्शन का डाटा नहीं है, बस ये मैंने ट्रेड इसलिए प्लेस करी है क्योंकि गैप डाउन जो हुआ है वो बायर्स के द्वारा किया गया है। ये ट्रेड भाइयों एक लॉस भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा डाउन ही है और सेलर्स हमें पता है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो भाई गलती कर दी पुट कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करके। स्किप करना चाहिए था भाइयों, मैं हर कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ इसीलिए मैंने इस पर ट्रेड ले लिए, वरना शायद मैं रुक ही जाता। कोई बात नहीं है, ये भाई अंगेज द ट्रेंड है, गलती हो गई भाई, ये ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए थी। ओके स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके इसको देखते हैं। ओके 80 पे एक हल्की सी लड़ाई हुई है और नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है अब लेफ्ट में कुछ नहीं बचा है। ओके 62 65। ओके एक 65 लेवल है, 65 के तो काफ़ी नीचे चले गए, 50 के भी नीचे। ओके 50 के ऊपर और गैप डाउन, यानी कि दिस गैप डाउन इज डन बाय द सेलर्स। भाइयों मैंने मल्टीपल ट्रेड लगा दी है पुट ऑप्शन की, 4 ट्रेड मैंने लगाई है, और भाइयों ये चारों की चारों श्योर शॉट होने वाली है, 100% विन होंगी।
और अगर ये डोजी भी बनती है तब भी भाई ये जो एंट्री है हमारी एक पिप ऊपर लगी है, तो इफ़ इन केस अगर ये डोजी भी हुई तब भी हम इसे विन कर जाएंगे, यानी कि ये 100% श्योर शॉट है। फिर से क्यों है, दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ भाई। 50 के जब ऊपर रख दिया गया तो गैप डाउन क्यों, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो गैप किया गया है ये गैप डाउन दिस इज़ डन बाय द सेलर्स, और ये ट्रेंड हमारा सेलर्स का है। हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि किस कदर स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर्स, तो जो स्ट्रॉन्ग है पार्टी है हमें उसी का साथ देना है, और हमने भी उसी पार्टी का साथ दिया है। और 4 ट्रेड मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि भाई मैं इस कैंडल पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो है हमारे पक्ष में ही बनेगी। ओके, इसको देख लेते हैं फिर से। ओके 16, ओके 15 के लिए लड़ रहे हैं ये लोग, 15। ओके फिर से गए 10 पर, और 10 से एक स्ट्रॉन्ग पुश आया है सेलर्स का नीचे, और भाई 00 पर इनकी इसकी क्लोजिंग है भाई, 00 पर क्लोजिंग, और 10 के लिए उन्होंने लड़ाई करी है। तो भाई ये कैंडल तो भाई वो 50-50 है, मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि भाई 00 के ऊपर है, सॉरी 000 है, वो 000 के ऊपर है, तो यानी कि वहाँ से तो बायर्स की एंट्री हो सकती है। और जो 10 पॉइंट है भाई वो एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का पॉइंट है, तो वहाँ से होगी सेलर्स की एंट्री। जहाँ पे मैंने अपनी येलो लाइन लगाई है वो पॉइंट है 10, और उसे छू करके स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हो गई है। लेकिन अभी भी 000 से बायर्स आ गए हैं, तो भाई ये अब 50-50 वाली कैंडल है अपनी, कुछ भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है। अगर ये 10 के ऊपर नहीं गए तो अगली कैंडल पे भाइयों मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए पूरा पूरा तैयार रहूँगा। देखते हैं इसको, अगर ये येलो लाइन के नीचे ही रही और ग्रीन बनी तो भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड हम करेंगे येलो लाइन से। ओके 90, अब एक और नया लेवल इन्होंने ढूंढ लिया है भाई, 90 एक बायर्स का पॉइंट है, अगर 90 के नीचे क्लोजिंग तो पुट। ओके देखते हैं। ओके फिर से स्ट्रॉन्ग पुश आया, 90 पे रुके हुए हैं, और कोशिश इनकी पूरी है कि 90 के नीचे क्लोजिंग करें, और भाई क्लोजिंग 90 के ऊपर ही है। लेकिन मैं भाई ऊपर अभी भी 10 से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ओके चले गए 10 पे, और मैंने ट्रेड भी लगा दी है, एंट्री हमें मिल चुकी है 10 से, यानी कि भाई ये कैंडल भी हमारी श्योर शॉट है। मैं चाहता था कि एंट्री ही येलो लाइन पर मिले, अगर ये ऊपर आएगी तो मैं येलो लाइन से और मल्टीपल ट्रेड भी लगाऊंगा, क्योंकि भाई ये एक श्योर शॉट है। श्योर शॉट है क्योंकि 10 को टच करते ही मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है, और प्रीवियस 2 कैंडल से भी हमें ये पता है कि जो 10 है वो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का सेलर्स का पॉइंट है, और 000 जो है वो बायर्स का पॉइंट था, और वहाँ से तो कैंडल रेड बनी है, तो भाई डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये कैंडल भी हमारे ही पक्ष में जाएगी, क्योंकि 90 से बड़ा लेवल भाई 000, और उसका तो ब्रेकआउट ये लोग कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई स्ट्रॉन्ग तो सेलर्स ही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके उसमें कोई भी डाउट नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो भाई सेलर्स ही हैं। बनना भाई इसको रेडी है, देखते हैं 10 पे लगती तो और अच्छी ट्रेड प्लेसिंग हमारी हो जाती लास्ट के 5। ओके भाई एक स्ट्रॉन्ग हो गई है सेलर्स की एंट्री 10 से, और इस कैंडल की क्लोजिंग 85 पर ही है भाइयों। यहाँ से मैं एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा और नीचे से 81 से, क्योंकि वहाँ से मैंने देखा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हो रही है बार बार। नीचे आएगी, मैं 81 से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा अगेंस्ट द ट्रेंड। फिर से भाई वही बात है कि रिस्की तो है ये ट्रेड। ओके नीचे आ गई है, मैंने फिर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। मैंने क्यों ये ट्रेड प्लेस करी है भाइयों, मैं 2 रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीवियस जो 2 कैंडल है सेलर्स की, भाइयों ज़रूर उन्होंने सेलर्स बायर्स के लेवल को ब्रेक करा, लेकिन वो साइज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो साइज़ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि ये वीकनेस शो करी जा रही है सेलर्स के द्वारा। लेकिन भाइयों ट्रेंड तो अभी भी ये सेलर्स का ही है, तो रेड तो ये अभी भी बन सकती है। और लास्ट सेकंड में क्लोजिंग 10 से हुई है तो भाई बन भी सकती है। बस ये मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी क्योंकि 81 से बायर्स की एंट्री आ रही थी, और मैंने 81 से ये ट्रेड इसलिए प्लेस करी क्योंकि प्रीवियस 2 कैंडल का साइज़ जो है वो भाई निगलेक्ट होता रहा है, छोटा होता रहा है, इसीलिए सिर्फ। ओके देखते हैं इसको, 40 से एक सेलर्स की एंट्री हुई है। ओके क्लोजिंग हो गई भाइयों, मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। भाइयों लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो बाय द सेलर्स हुई है, मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस करी है। 40 से स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई और कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, यानी कि इस कैंडल में जो विराजमान है वो तो सेलर्स हैं, और भाइयों सेलर्स का ही हमें साथ देना है। देखिए जो 40 पर लाइन लगा के दिखाता हूँ आपको। ओके यही वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, और क्लोजिंग भी उसी के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा, बाय द सेलर्स। और भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हीं का साथ देना चाहिए हमें, अपोजिट पार्टी के साथ हम यहाँ पे अब नहीं देंगे भाइयों। अब मैं कोई भी अंगेज द ट्रेंड की ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड ली और भाइयों वो दोनों अंगेज द ट्रेंड की मेरी लॉस हो गई हैं। ओके इसको भी देखते हैं, अगली कैंडल पर भी ट्रेड करने की हम कोशिश करेंगे। ओके 85 79, ओके फिर से 80 85। ओके भाई 85 एक लेवल है, 85 मैं येलो लाइन लगा देता हूँ अपनी 85 पर। ओके लगा दी है मैंने, देखते हैं क्या होता है 85। ओके भाइयों ये ऊपर आएगी भाइयों कैंडल, में ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ एक पुट ऑप्शन की। ओके भाइयों यहाँ से मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है 85 के ऊपर से।
भाई हमें पता है कि 85 जो है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स का लेवल है। प्रीवियस कैंडल की जहाँ पर क्लोजिंग हुई है भाइयों, उसका मेरे पास डाटा नहीं है कि वहाँ पर रिएक्शन क्या था, लेकिन ये पता है कि 85 को तो जीत चुके हैं। और सेलर्स हमें हिस्ट्री से भी पता है कि भाई हर बार सेलर जो है वो स्ट्रांग होते हुए आए हैं। तो 85 का तो ब्रेकआउट भाइयों ये कैंडल नहीं कर पाएगी। इससे अगले हो सकता है कि कर दे, लेकिन ये नहीं कर पाएगी। इसीलिए 85 के ऊपर से मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करी है। और भाई मैं बहुत देर से अब ये ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ना ये सेशन बंद करना पड़ेगा। एक आधी ट्रेड और करते हैं और फिर इस सेशन को हम करेंगे क्लोज़। एक ट्रेड भाइयों मैं और करूँगा, क्योंकि शायद मैं 8-10 ट्रेड कर चुका हूँ। और ये OTC मार्केट है, मैं ज़्यादा OTC में भाइयों करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ज़्यादा भाइयों कंफर्टेबल लाइव मार्केट के साथ ही हूँ। क्योंकि उसमें भाई मज़ा आता है लाइव मार्केट में। OTC में उतना मुझे कोई खास मज़ा आता नहीं है। लेकिन संडे आज तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो कर दी भाई OTC पे ही ट्रेड। ओके भाई मैं फिर से इस कैंडल पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ओके एंट्री भी आ चुकी है। मैं भाई इस पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। और ऊपर आइए, वापस से 900 पे जाएगी तो मैं वहीं से लूँगा ट्रेड। ओके और ऊपर आए। ओके 80 भी है। ओके 85 के ऊपर से ले लेते भाई, यहाँ से मैं ले रहा हूँ पुट ऑप्शन की ट्रेड। ओके भाई मैंने लगा दिया। अब टाइम अप हो रहा था तो भाई लास्ट में मैंने लगा ही दिया। अब ये लगी कहाँ है आई डोंट नो। अब भाई ये कैंडल हो सकता है कि एक रेड भी बने, हो सकता है कि एक ग्रीन भी बने, लेकिन एक लेवल है 85 जो हमने प्रीवियस कैंडल में भी बात करी थी भाई, फिर से उसका ब्रेकआउट तो नहीं होगा। क्योंकि पूरे 30 सेकंड हमने देख लिया, जब जब भी 85 पर जा रहे हैं वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हो रही है। दोबारा से भी आप देख सकते हैं हो चुकी है। तो 85 के तो ये नीचे ही रहने वाले हैं, यानी कि ये कैंडल भी हमारी जो है वो श्योर शॉट है। और भाई यही है मेरी इसी के साथ लास्ट ट्रेड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एंड द वीडियो ओवर एंड आउट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सिंगल्स में एनरोल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक चेक करें। ये भी हो चुकी है भाइयों विन। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। अब सीधा आएगी भाई लाइव मार्केट की। मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी ट्रेड करूँगा तो लाइव मार्केट की ट्रेडिंग ज़रूर पोस्ट करूँगा। ओके बाय बाय भाइयों।